जय माता दी आप सभी को। आज हम माँ भगवती की एक ऐसी साधनाएं के बारे में बताएंगे आपको, जिससे कर कर आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हो, माँ भगवती की कृपा प्राप्त कर सकते हो। सबसे पहले हम एक बात करेंगे कि माँ भगवती एक ब्रह्मांड की एक देवी है जो काल से भी परे है। वह मृत्यु को भी खा जाती है, काल भी इसके अधीन है। वो समय चक्र को भी माँ भगवती आपके लिए रोक सकती है। क्या है कि सबसे पहले आपको माँ भगवती को समर्पण करना होगा। जब आप माँ भगवती को अपने आप को समर्पण करोगे, तब जाके माँ भगवती आपका कल्याण करेगी। वो कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है कि जैसे आपने उसको सिद्ध कर लिया। सिद्ध उसे कहा जाता है कि हमें अपना मन, अपना शरीर, अपनी आत्मा को साधना ही सिद्धि कहलाता है। जब तक आपका मन, आपके विचार शुद्ध नहीं होंगे, उससे पहले माँ भगवती आपके पास कृपा नहीं करेगी। सबसे पहला कार्य माँ भगवती आपके जो जीवन में करेगी, सबसे पहले वो माँ भगवती आपके अहंकार को खाएगी, अहंकार को नष्ट कर देगी। जब आपके अंदर दूसरों के प्रति दया भाव आएगा, तो ये समझ जाना कि माँ भगवती आपको अपने शरण में लेना चाहती है, अपने सेवा कराना चाहती है। माँ भगवती की सेवा करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बड़े आपके जो पुण्य पिछले जन्मों के कर्म होंगे, तभी आप माँ भगवती का ध्यान कर सकते हो, तभी आप माँ भगवती की सेवा कर सकते हो। ऐसे माँ भगवती की आप सेवा नहीं कर सकते। हमने पिछली वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि कैसे हमने माँ भगवती की सेवा करनी है। सबसे पहले हमारा जो कार्य है, हमें वो क्या कार्य करना है। हमने ये माँ भगवती का जो चैनल माँ के नाम से बनाया है, इस चैनल पर हम माँ भगवती की 1.25 करोड़ दंडोत प्रणाम की सेवा कर रहे हैं और माँ भगवती का दशांश हवन की सेवा लगा रहे हैं। हमारा सिर्फ एक ही जिंदगी का मेन मकसद क्या है कि आप माँ भगवती से जुड़ें, या किसी भी अन्य गुरु, कोई जैसे गोगा जी महाराज हैं, सबल सिंह महाराज हैं, या कोई भी अन्य देवी देवता, उसकी हम पूजा आराधना कराएंगे हम आपसे सरल तरीके से, अच्छे तरीके से। अगर आप गृहस्थ जीवन में हो, गृहस्थ जीवन में भी रहकर आप आपको आत्मा आपकी है जो वो परमात्मा तक पहुंचा सकते हो। माँ भगवती आपको मोक्ष के सभी द्वार खोल देती है। इस जन्म मरण से आपको मुक्ति दे सकती है। सबसे बड़ी बात क्या है, बड़ा बारीकी से समझना। इस जो भक्ति होती है, भक्ति बहुत ही बारीकी से चलती है। एक होता है सेवादार और एक होता है भक्त। आपको भगत नहीं बनना, आपको माँ भगवती का सेवादार बनना है। जैसे आप सेवादार बनोगे तो आप एक कल्पना नहीं कर सकते माँ भगवती आपको कहाँ से कहाँ लेकर जा सकती है। माँ भगवती आपके पास ऐसी कृपा बनाएगी कि आप दिन दुगनी और रात चौगुनी करोगे। हमने बहुत से एग्जाम्पल दिए आपको वीडियो में। हमने बताया कि जैसे ये सदाबक है और ये डोली चाय वाला है, इनके ये एकदम से फेमस कैसे हुए। ये इनके पिछले जो कर्म किए हुए थे ना, वो एकदम से इनको ऊंचा उठा सकते हैं। एकदम से परमात्मा की इनके पास कृपा हो सकती है।
वैसे दुनिया है, दुनिया कोई किसी को जानती ही नहीं। आप आज इस वीडियो को देख रहे हो, आपको कौन जानता है? आपके परिवार के, आपके रिश्तेदार, उससे अलग आपकी पहचान है ही नहीं कोई। ये समझो ना। और ये सिर्फ एक माँ भगवती ही आपको एक ऐसा मार्ग दिखाएगी, ऐसा अपने भक्त के ऊपर कृपा करेगी जिससे आप दुनिया में छा जाओगे। कोई भी आपकी, जो भी आपका मान के चलो जीवन में गोल है या किसी चीज को कार्य करना चाहते हो, माँ भगवती अपने आप ही आपको रास्ता देगी। आज के समय में हर आदमी पैसे से तंग है। वो जब आप माँ भगवती की शरण में जाओगे तो माँ भगवती आपके अनेकों द्वार उसके आने के खोल देगी। वो माँ भगवती आपको लक्ष्मी के रूप में आएगी, माँ सरस्वती के रूप में आएगी। आपको कुछ भी बनना है, कुछ भी करना है, वो सब कुछ आपको माँ भगवती करा कर देगी। सबसे पहले है कि माँ भगवती को अपने आप को समर्पित करना कि माँ तू ही सब कुछ है, तू ही मेरा कर्ता धर्ता सब कुछ तो ही है। माँ भगवती को अपने जीवन में ऐसे लेके आओ। दूसरी बात है साधना करनी। साधना क्या होती है? साधना का मेन अर्थ क्या होता है? आज के समय में बहुत पाखंडी गुरु बैठे हैं। पाखंडी गुरु क्या करते हैं? आपसे गुरु दीक्षा के नाम पर अपनी सेवा कराकर आपको कुछ भी फल नहीं देते, ना ही आपकी सिद्धि उपासना होती। आप घर बैठे माँ भगवती को सब कुछ मानकर आप माँ भगवती का गुणगान कीजिए। माँ भगवती आपको हर कार्य में सफलता देगी। कोई इंसान, आज मैं आपको एक ऐसा पवित्र जो कवच है माँ भगवती का, जो सभी रोगों की एक ही दवाई है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आज। कि जैसे माँ भगवती का एक सिद्ध कुंजी का स्रोत है जो दुर्गा सप्तशती के अंदर है। वह एक ऐसा सिद्ध कुंजी का स्रोत है जिसके पढ़ने मात्र से, जब आप माँ भगवती का ध्यान करके उसका स्मरण करोगे, उसका जाप करोगे, तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार के कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। घर में नकारात्मक शक्ति है वह दूर हो जाएगी। आपके व्यापार में, आप किसी भी लाइन में हो, स्टडी करते हो, बिजनेस है आपका, या कोई भी आप नौकरी पेशा करते हो, किसी भी प्रकार से वो माँ भगवती अपनी कृपा से उसमें दिन दोगुनी और रात चौगुनी करेगी। सबसे पहले बात है कवच का पाठ कैसे करें। आज इस चैनल के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि कवच का पाठ कैसे करें। कवच का पाठ आप माँ भगवती का सुंदर चित्र लगाएं या कोई फोटो, अच्छी मूर्ति हो माँ भगवती की, उसके आगे दीपक रखें, दीपक जलाएं, जोत जगाएं, धूप बत्ती जगाएं, कुछ पुष्प रखें और एक जैसे लोटा होता है पानी का उसको रखें। और आप माँ भगवती के सिद्ध कुंजी का स्त्रोत का पाठ करना। जो हमने वीडियो बना रखी है सिद्ध कुंजी का स्त्रोत के ऊपर पहले ही, आप उस सिद्ध कुंजी का स्त्रोत को बड़े बारीकी से और एक एक माँ भगवती का अक्षर पढ़ें। आपको ज्ञात हो जाएगा कि इस कुंजी का स्त्रोत से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। उस कुंजी का स्त्रोत के अंदर हर प्रकार की, हर रक्षा हेतु माँ भगवती के नाम मंत्र सब कुछ दे रखा है। अगर आप इसको सच्चे मन से तीनों संध्याओं में इसका पाठ करते हैं तो आपको देवी कला की भी प्राप्ति होती है। देवी कला किसे बोलते हैं? देवी कला माँ भगवती आपको अपनी एक योगिनी प्रदान करेगी, जिस योगिनी से आप लोगों का या अपना भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ देख सकते हो। आप किसी भी कार्य में हो तो आपको उसके फायदे और नुकसान का पहले ही पता चल जाएगा।
वो ऐसा एक दिव्य बहुत कवच, बड़ा कवच है। इसका इतना लाभ है कि अगर कोई तांत्रिक, कोई भी ग्रह नक्षत्र आपका एक बाल भी बांका नहीं कर सकता। उसकी शक्तियां आपको देखते ही नष्ट हो जाएंगी। इतना बड़ा पावरफुल वो माँ भगवती का एक कवच है। आप सभी उस कवच का ध्यान जरूर करें, एक बार जरूर देखें उसको। हमने इस चैनल पर वो वीडियो डाल रखी है, सिद्ध कुंजी का स्त्रोत के नाम से माँ भगवती का वो कवच है। माँ भगवती एक ऐसी माँ है जो इसकी समय समय आने पर ब्रह्मा विष्णु महेश जो तीनों लोकों के देव हैं, उन्होंने भी माँ भगवती की आराधना की है। माँ भगवती इतनी बड़ी शक्ति है। आप इसको, माँ भगवती को आप सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि एक राजा, एक प्रधानमंत्री मान के चलो, एक प्रधानमंत्री है, उसको आप डायरेक्ट नहीं मिल सकते। उसको मिलने के लिए आपको कुछ परीक्षाएं देनी होती हैं, कुछ लोगों से मिलना जुलना होता है, आपको नॉलेज की जरूरत होती है, आपको बहुत लंबा संघर्ष है उसको मिलने का। एकदम से आप उसको डायरेक्ट नहीं मिल सकते। ऐसा ही माँ भगवती का है। जब आप माँ भगवती की शरण में जाओगे, माँ भगवती का गुणगान करोगे, माँ भगवती धीरे 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 आपकी सभी परीक्षाएं से आप उत्तीर्ण होंगे, तब जाकर माँ भगवती आपको साक्षात दर्शन भी देगी। माँ भगवती का आशीर्वाद आपके पास आएगा भी। आप कोई भी कार्य माँ भगवती का कुछ समय के लिए करके देखो, आप महसूस करके देखो माँ भगवती को, वो अवश्य मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि दैविक शक्तियां हमारे यहाँ है नहीं, दैविक शक्तियां बहुत हैं, पर हमारी जानने की एक कोशिश होनी चाहिए। हमें मेहनत करनी पड़ती है किसी भी कार्य को करने की। आप किसी गलत तरीके से, अगर आप मान के चलो किसी ने YouTube के माध्यम से आपको बता दिया कि भी 11 दिन में देवी की साधना कैसे करें, 21 दिन में 11 देवी की साधना कैसे करें, या 31 दिन में या 41 दिन में, वो ब्रह्मांड की शक्ति है। वो 11 दिन में, 21 दिन में या 41 दिन में आपके पास नहीं आएगी। उसके लिए बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ेगा आपको। अपना मन, विकार, अहंकार, सब कुछ आपको त्यागना पड़ेगा। जब आपने उसको त्याग दिया ना, तो तब जाकर आपके पास माँ भगवती अपनी कृपा जरूर करेगी।